अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपी। ना ये सिर्फ टिक्कियाँ हैं और ना ही सिर्फ पकोड़े, ये दोनों का परफेक्ट कॉम्बो है। तो रेसिपी देखने से पहले कर लो सब्सक्राइब। सबसे पहले मैंने लिए हैं बॉयल आलू। बॉयल आलू के लिए मैंने पानी लिया है, उसमें 1 टीस्पून नमक ऐड किया, कटे हुए आलू ऐड कर दिए और बॉयल होने के लिए छोड़ दिए। जिस खाने में मेहनत कम और टेस्ट ज़्यादा हो वही असली हुनर होता है। हमारे आलू हो चुके हैं बॉयल। हमने इसका ज़्यादा भी कचूमर नहीं बना लेना, बल्कि इसको काट कर चेक कर लेना है। हमने इनको मैश बिल्कुल भी नहीं करना, इसकी ऐसी ही हमने टिक्कियाँ बनानी है। तो आपने पहले ही जो है वो आलू बारीक बारीक काटना है, जैसे आप अंडों में डालते हैं। तो हम ले लिया बेसन और इसमें बॉयल किए हुए आलू ठंडे किए हुए डाल दिया। आपने फ्रीज़र में नहीं रख देना, वैसे ही रूम टेम्परेचर पे से ठंडा कर लेना। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, प्याज, टमाटर और बारीक कटे हुए हरी मिर्ची ऐड कर देनी है। और जो मेन चीज़ है इसके अंदर खुश्क धनिया, आपने साबुत खुश्क धनिया हाथ से मसल के ऐड कर देना और काफ़ी ज़्यादा ऐड कीजिएगा। इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी और जायका भी, और इससे लुक भी बहुत अच्छी आएगी। थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर दिया, 1 टेबल स्पून मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया है, 2 टीस्पून मैं नमक ऐड कर रही हूँ, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का ऐड करूँगी, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की है, 1 टीस्पून ही मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है। और जो कुटा हुआ बारीक पाउडर जो है ना, पाउडर फॉर्म में खुश्क धनिया, वो भी ऐड किया 1 टीस्पून। और हल्दी 1 टीस्पून ऐड किया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, हाथों से मिक्स करेंगे। अगर आपका मिक्सचर जो है ना वो पतला हो जाए तो इसके अंदर ब्रेड क्रम्स या आप बेसन और ऐड कर सकते हैं। और मैंने इसके अंदर जो है ना वो घर का आटा, फाइन आटा, वो ऐड किया है। फाइन आटा नहीं, गंदम का आटा, सॉरी। तो हम गंदम का आटा यूज़ करते हैं, तो वो ऐड किया। आप यहाँ पे कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आटे के साथ भी बहुत क्रिस्पी बनती हैं। आप लाजमी ट्राई करिएगा। पानी के साथ हमने इसका मिक्सर बना लेना, ज़्यादा पतला भी नहीं करना और ज़्यादा हमने सख्त भी नहीं रखना, वरना आपको बेसन की ही टेस्ट आएगा। फिर हमने प्लेट ले ली, इसके अंदर हमने ऑयल लगा के उसको ग्रीस कर लेना और फिर हाथों में भी ऑयल लगा लेना। और साथ ही हमने जो है गोल शेप में टिक्कियाँ बना लेंगे, जैसे भी आप शेप रख लें, आपकी मर्ज़ी है। 1 बाय 1 जो हम सारी टिक्कियाँ बना के ऐसे ही रख लेंगे और फिर इसको हम करेंगे फ्राई। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो कर दो लाइक, सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट में लाजमी बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आप किस कंट्री से, किस सिटी से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। ऐसे ही आपने सड़कियाँ बना के रख लेनी है और फ्राई पैन लेना है, उसमें हमने डालना है ऑयल या घी, जो आप भी यूज़ करते हैं। तो उसमें हमने 1 बाय 1 जो सड़कियाँ ऐड करके सिर्फ एक दफ़ा जो है एक साइड से पकाना है और एक दफ़ा एक साइड से। जब हमारा कलर बहुत अच्छा सा आ जाए, पहले ही हमने फ्लेम जो है वो हाई रखा हुआ है, तकरीबन मीडियम। पहले हाई था, जब हमारा ऑयल गर्म हो गया हमने मीडियम फ्लेम कर दिया। तो हमारे जब दोनों साइड से कलर आ जाएगा बहुत अच्छा सा, अंदर से चीज़ पकी हुई है, हर चीज़ पकी हुई है, सिर्फ हमने पकाना है तो बेसन को हल्का सा पकाना है। तो क्योंकि हमारे आलू तो गले हुए हैं, तो इसलिए जो हमने बस अच्छे से फ्राई करके इनको निकालना है। केचप के साथ, मेयोनेज़ के साथ इसको सर्व कीजिए, बहुत मज़ा आएगा खाने का। ये जो है बिगनर्स भी बना सकते हैं, जिनको कुछ भी बनाना नहीं आता वो भी बना सकते हैं, और जिन्हें बस खाना ही आता है वो भी बना सकते हैं। 1 बाय 1 करके हम इनको निकाल लेंगे और फिर इसका मज़े से एंजॉय करेंगे। मैं तो खाने लगी हूँ, आप भी खा लीजिएगा बना के, और मुझे कमेंट में लाज़िम बताइएगा आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी और आपने ये कैसे बनाई और कैसी बनी। तो मिलते हैं किसी न्यू रेसिपी के साथ, किसी मज़ेदार रेसिपी के साथ। वॉच करने के लिए कर लो सब्सक्राइब, लाइक, एक प्यारा सा कमेंट। अल्लाह हाफिज़।